जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट क्रेडिट। तो ये हमारे चैनल के एक व्यूअर है मिस्टर अरशद, उनकी रिक्वेस्ट थी इस पे एक टॉपिक मैं कवर करूं। और मजीद मैं ये बताता चलूं कि आप में से जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं या जनरली जो बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, तो उनके लिए बड़ी काम की वीडियो है। अक्सर ये होता है कि आपके पास एक लेजर होता है, जो आप पीछे एक तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसे खाता भी कहते हैं। खाता होता है आपके पास जिसमें कि आपके पास इनकमिंग होता है, कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है कि पैसा आ कितना रहा है, पैसा जा कितना रहा है। तो अगर इस तरह की आपके पास एक लिस्ट है, डेबिट है, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है, तो उसको मिला के बैलेंस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सेल में डेबिट क्रेडिट को कंबाइन करके बैलेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज की एग्जांपल की तरफ। एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपको कुछ डेबिट ट्रांजैक्शंस नजर आ रही होंगी, जो आप देख रहे होंगे माइनस साइन के साथ है, यानी ये पैसा निकल रहा है। और इसी के साथ आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन नजर आ रही होंगी, यानी पैसा आपके पास आ रहा है। तो डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अगर आपके पास है, तो इनको इस्तेमाल करके बैलेंस किस तरह मालूम किया जा सकता है। इसके भी कई तरीके, मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा। एक तरीका तो सिंपल ये है कि आप सम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल पहली रो को अगर आपने उठाया, उसमें -10 आपकी डेबिट की अमाउंट है, 8 जो है क्रेडिट की अमाउंट है, तो बैलेंस आपका -2 होना चाहिए। तो इसको जब हम सम करेंगे तो आपको नजर आएगा -2 ही बैलेंस है। अच्छा, अब दूसरी रो की जब हम बात करें, उससे अगली रो की हम बात करें, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इक्वल्स सम, और हम इन दोनों नंबर्स को उठाएंगे। लेकिन ये आपको देगा बैलेंस सिर्फ और सिर्फ उस रो का, उस महीने का। अगर ये महीनों की बात हम कर रहे हैं, तो सिर्फ उस रो का आपको बैलेंस देगा। हमें इसको पिछले बैलेंस से मिलाना भी है, तो हमें इसको प्लस सेल नंबर C2 करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो बैलेंस था इस महीने का -25 है, रो नंबर 3 का, और क्रेडिट जो है वो 12 है। तो -25 और 12 को आप मिलाएंगे तो -13 बनेगा। लेकिन -2 पीछे से चला रहा है, तो -13 और -2 -15 इसका आंसर होना चाहिए। और ये आपने देखा, इसका आंसर -15 है। और इसको मैं जब नीचे खींचूंगा तो ये इसी तरीके से होगा कि यानी कि करंट महीने का बैलेंस और पिछले महीने का बैलेंस जो चला आ रहा है, जो क्यूमुलेटिव है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर क्यूमुलेटिव और बैलेंस आपको देखना हो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ये एक तरीका है अगर आपका क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस हो, उनका बैलेंस मालूम करने के लिए। आखिर का नंबर याद रखिएगा, एंड में जो आपका बैलेंस बचता है वो दो का फिगर है। और मैं अगर इस सारे नंबर को हाईलाइट करूं, तो आपको ये नजर आएगा कि सम जो है वो 2 ही के बराबर है, यानी 2 ही इसका सही आंसर है। तो ये एक तरीका था, यानी कि आपने पहले महीने का या पहली रो का आपने टोटल कर लिया, और उसके बाद फिर जितनी भी रो का टोटल आप कर रहे हैं उसमें पिछले महीने को आप ऐड कर दें। तो रो नंबर 3 का टोटल जो था वो -13 था, -13 में -2 जब मिलाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 -15 हो गया। और इसी तरीके से आप जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे, वो टोटल ऐड होता जाएगा। ये एक तरीका था। इसका एक और तरीका है जो कि हम यूं कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स सम, ब्रैकेट ओपन, और A2 से B2। लेकिन A2 पे हम डॉलर साइंस लगा देंगे। और डॉलर साइन से होता यह है कि एक्सेल में जिस फॉर्मूले पे भी आप डॉलर साइन लगाते हैं, तो वो एड्रेस लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो होगा ये कि इस सम फॉर्मूले के अंदर A2 जो है वो लॉक हो जाएगा, B2 लॉक नहीं है। उसको मैं जब नीचे ड्रैग करूंगा तो वो B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5 हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहली रो में कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि -8 और -10 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो -2 बनता है। जैसे पहले हमें -2 मिला था, वैसे ही -2 मिला। लेकिन इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा एक स्टेप, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रो में होता क्या है, रो नंबर 3 के अंदर क्या होता है। आंसर वही मिला, -15, लेकिन तरीका थोड़ा फर्क है। तरीका यह है कि शुरू हो रहा है $A $2 से। क्योंकि डॉलर साइंस हमने यूज किया था, वो एड्रेस चेंज नहीं होगा, बदली नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। और जो दूसरा एड्रेस था वो B3 बन गया है। तो A2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, जो इसका एंड पॉइंट है वो बदलता जा रहा है। वो B2 से B3 हो गया। इसको मैं एक दफा और नीचे खींचूंगा तो ये B4 हो जाएगा। जितनी दफा आप खींचेंगे ये बढ़ता जाएगा, और क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, सारे के सारे नंबर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये भी एक और तरीका है बैलेंस मालूम करने का, क्यूमुलेटिव टोटल मालूम करने का। और आप एंड में देखेंगे कि ये A2 से लेके B7 तक सारे के सारे नंबर्स इसने ऐड कर लिए। तो ये दोनों तरीके हैं बैलेंस मालूम करने के या क्यूमुलेटिव टोटल मालूम करने के। आपको जो इसमें बेहतर लगे आप इसमें उसको उसको लगा सकते हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा कि चैनल के गोल आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें, और घंटी के आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि नई वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। और आपको कोई भी वीडियो कवर करानी हो, कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। जैसे ये वीडियो भी मैं डेडिकेट करता हूँ मिस्टर अरशद को, उनकी रिक्वेस्ट थी। तो आपको इस तरह का कोई टॉपिक कवर कराना हो तो जरूर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द उसको आपको कवर करके आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।